एक बार फिर से आपका स्वागत है राजेश वुड वर्कर में। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके लिए टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूं। तो ये फ्रेम हमने बना दिया था, चूल और सुराख की वीडियो भी मेरी होगी, आप ढूंढोगे मेरी वीडियो में। तो आज मैं आपको जाली लगाना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो मोटी वाली जाली होती है, डबल जाली लगा करती है आजकल, तो सबसे पहले मोटी वाली जाली लगती है। ये फ्रंट में से दिखाई देनी चाहिए, तो इसको बिल्कुल एक्यूरेट काट लिया जाता है। ये थोड़ी सी छोटी ही होनी चाहिए और कीलें थोड़ी दूर दूर इसको रोकने के लिए लगा दी जाती हैं। तो इस जाली को सीधा कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये टाइट होना बहुत मुश्किल हो जाता है इस जाली का। तो ये बिल्कुल सीधी करके लगाएं, जिस भी तरह हो सके वैसे सीधी करें। वैसे रगड़ रगड़ के सीधी करें, या घुटने को लगा कर भी सीधी कर सकते हैं, आरी मार कर भी सीधी कर सकते हैं, या किसी प्लेन सतह पर रखकर बसोला लगाकर भी सीधी कर सकते हैं। और सीधी लगाकर इसको काली कीलों से ही मैं रोक देता हूँ। बाकी कुछ मिस्त्रियों को देखा है मैंने 20 नंबर की कीलों से भी रोक देते हैं। तो ये एक साइड लगाकर फिर दूसरी साइड लगाएं, आमने सामने लगाएं, ताकि जो है ये टाइट हो। और फिर इस साइड से कील लगाकर काटते हुए इसको साइड में से भी कील लगा दें, तो अच्छे से लग जाती है ये जाली। सबसे पहले तो इसमें सीधा करना होता है, उसके बाद एक साइड की लगाकर दूसरी साइड से थोड़ा थोड़ा सा छोटा करके, मामूली आधा आधा सू छोटा होना चाहिए ये, क्योंकि यदि ये लकड़ी में अटकता है तो टाइट नहीं हो पाता बिल्कुल भी, ये इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद मच्छर जाली लगानी होती है। तो मच्छर जाली को मैं तो लगा देता हूँ ऐसे ही कि एक साइड से ठोकी और फिर दूसरी साइड से काट के सीधा ठोक दूंगा। तो वो दरअसल क्या होता है, इसमें रेंच वगैरह भी होती है। जो मोटी वाली जाली होती है उसमें भी रेंच होती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो रख कर काटने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक साइड, मैं तो एक साइड कील लगाता हूँ। इस पर करीब करीब 2-2 इंच पे मैं कील लगाता हूँ, ताकि अच्छे मजबूती से टाइट हो जाए, अच्छे से टाइट हो जाए। तो ये तो मैंने काट काट के बना रखी है, तो इस वजह से थोड़ा सा 3 घंटे की वीडियो को और 20 मिनट की किया है, तो काफ़ी हद तक काटी है। ये खाली जो मेरे अंदर कला है उसको बांटने के लिए जो होता है, इस वजह से काट रहा हूँ। और मेरा पूरा प्रयास होता है कि अपनी कला को बांटा जाए और दिखाया जाए और सबको सीखने को मिले कुछ ना कुछ। हो सकता है जिस ऐसी कोई बात नहीं है, और भी मिस्त्री होंगे जिन जो अच्छी जाली लगा सकते होंगे। तो ऐसे मिस्त्रियों के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा जो सीखना चाहता है उन्हीं के लिए है ये वीडियो। जाली लगाना जो सीखना चाहता है उन्हीं के लिए है। तो एक साइड लगा करके और दूसरी साइड में हल्का हल्का सा इसको थोड़ा सा बड़ा काटा जाता है। मच्छर वाली जाली जिसको बोला जाता है, इसको थोड़ा सा बड़ा काटा जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसके तार ना निकले। इधर से भी थोड़ा सा एक एक सूत दबा दबा कर काटा जाता है। तो उधर से भी मैं थोड़ा थोड़ा सा बड़ा ही काटूंगा, एक एक 2-2 सूत बड़ा काटूंगा, और ये सीधा काट करके और इसको दोनों साइड से ठोक दूंगा। और अब कील लगा देता हूँ इसके अंदर। कील लगा लगा के इसको 2-2 इंच पे कील लगाता हूँ मैं। तो ये वाली जाली ठोक रहा हूँ और अच्छी मजबूत टाइट हो चुकी है। नीचे वाली भी सही सीधी करके लगाई थी, तो वह भी अच्छी तरह से टाइट हो चुकी है। तो कीलें तो काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं इसमें, तभी अच्छे से जाम हो पाती है। और मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जैसा भी आपको लगे, जो भी आपको लगे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा प्रोत्साहन हो और मैं और भी आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। तो ये फ्रेम तो ठोक ही दिया था, फ्रेम में तो कोई बड़ी बात नहीं होती, चूल सुराख की और ठोक दिया। तो ये टाइट कर देते हैं। अब बारी आती है कॉर्नर लगाने की। अब कॉर्नर को टेपर मार मार के लगाना होता है, जहाँ पर भी हम, क्योंकि एक एक सूत बड़ी काटते हैं, तो इस वजह से मैं तो चोरसी से ही टेपर मार रहा हूँ। एक ही पल्ला था मेरे पास, काम अभी थोड़ा सा मंदा चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा पल्ले तो नहीं थे, एक ही पल्ला था। इसको किसी भी तरह से मैं चोरसी से खुरुच खुरुच के, क्योंकि पीछे की साइड
हमारी जाली होती है और कीलें होती हैं, मुड़ी हुई होती है जाली, तो ये कॉर्नर चिपक के आ जाता है। इस वजह से पीछे से इसको टेपर मार देते हैं। टेपर मार के कलम काट के फिर लगा देता हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं इसका डिज़ाइन भी आपको दिखाऊंगा और डिज़ाइन के बारे में भी बताऊंगा कि डिज़ाइन कैसे बनना चाहिए। ये क्या था कि पल्ला बनाते बनाते दिमाग में आ गया, चलो भाई कोई रिक्वायरमेंट तो थी नहीं उधर से, भाई जाली का पल्ला बनाना है, डिज़ाइन विज़ाइन के बारे में कुछ नहीं था, तो अपनी तरफ से ही मैंने डिज़ाइन बना दिया है। शुरू में ही जो मैंने दिखाया था वही डिज़ाइन बनेगा इसके अंदर, जो कि मैंने शुरू में आपको पल्ला दिखाया था वही डिज़ाइन मेरे को बनाना है। और रेगमाल वगैरह लगा करके आज ये पल्ला तैयार होना है और आज ही चढ़ा के आऊँगा। बस लास्ट में रह गया थोड़ा सा वीडियो बनाना, तो पल्ला तो आपको देखने को मिल ही जाएगा पूरा की पूरा, और किस तरह बन रहा है वह भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो टेपर मार के ये चिपकाते हुए अच्छी तरह से कॉर्नर लगा देता हूँ। ये इस पल्ले में मैंने बुरीद बना रखी है आधा इंची की, और गोला मार के गेज मशीन पे गोला मार के ये फ्रेम तैयार किया है। और अब मैं इसके अंदर गोले लगा रहा हूँ। लगा देते हैं हम, गोले लगा देते हैं। आप बने रहिए, आगे जा कर के आपको इसका फ्रेम भी देखने को मिलेगा। जो जाली का जो वो होता है डिजाइन टाइप का होता है वो भी देखने को मिलेगा। हमारे काम में टाइम काफ़ी लगता है तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इतनी लंबी कोई वीडियो देखने के लिए तैयार भी नहीं होता, तो इस वजह से छोटी रखनी पड़ती है और काम को दिखाना पड़ता है। तो मैं काम को दिखाने में कितना कामयाब हुआ हूँ ये आप लोग मुझे बताएंगे, और हो सकता है जाली ठोकने में एक्सपर्ट हो जाए मेरी देख हम देख, और अच्छी जाली ठोक सकें। सीखने की कभी उम्र ख़त्म नहीं होती, पूरी ज़िंदगी हो जाती है सीखने में। मेरे को भी 20-22 साल हो चुके हैं काम करते हुए। 2000 से मैं काम कर रहा हूँ, 2022 चल रहा है, तो 22 साल मुझे काम करते हुए हो गए हैं। मेहनत का काम है ये, कोई इतना आसान काम तो है नहीं। सारे दिन हाथ पैर हिलते ही रहते हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही हो जाता है। और थोड़ा डेंजर काम भी है। अब मान लो मैं चोर से चला ही रहा हूँ तो कहीं हाथ में लग जाए, पर मैं काफ़ी सावधानी के साथ चलाता हूँ। ऊपर वाले की दया से चोट चाट कमी लगती है, फिर भी कई बार हो जाती है, हथौड़ी वगैरह लग जाती है। तो सावधानी के साथ काम करना चाहिए, पूरी की पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। तो लगा देते हैं, ये गोले लगा देते हैं। अब मेरा ऊपर का गोला बचा हुआ है वो भी लगा देंगे, और इस जाली के पल्ले को आज ही तैयार करके आज ही चढ़ा दूंगा। तो ये गोले लगा दिए हैं मैंने। आजकल मेरे को थोड़ा कम सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। सपोर्ट पूरा रहेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं इस तरह और भी आपसे प्रेरित होकर और भी वीडियो लाऊंगा। तो अब हम ये वाला भी लगा देते हैं, इधर वाला भी। अब ये ऊपर का है गोला, ऊपर का गोला लगा देते हैं। गोले गाले लगा दिए हैं हमने। अब इसकी बारी आती है फट्टियों की। तो ये फट्टियाँ मैंने 4 फट्टियाँ पहले ही चीर के रखी थी 6 फुटी, और ये 2 फट्टियाँ मैं लंबाई के हिसाब से 6 फुटी थी तो ये आ जाएगी लंबाई, ये काट देता हूँ। तो मेरा ये विचार बना कि इसके अंदर लगभग 4 फट्टियों की मदद से इसमें 6 खाने टाइप बना दिए जाएं, यानी 6 दूनी 12 खाने टाइप बना दिए जाएं, अच्छे लगेंगे। इस साइड में डिवाइड मैंने कर दिया, तो यानी कि 8-8 इंची पे डिवाइड कर दिया, और फिर 2 लकड़ी बीच में आ जाए, इस तरह से डिवाइड किया। और इसी तरह से नीचे की साइड में 8.5 इंची पे डिवाइड हुआ, और ऊपर की साइड में 11 इंची पे डिवाइड हुआ।
तो उस हिसाब से डिवाइड करके आप समझ रहे हो, 2 लकड़ी, जैसे कि ये 2 लकड़ी माइनस करने के बाद 24 इंची बचा, तो 24 इंची का 8 दिए 24, तो 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया चौड़ाई में, और लंबाई में नीचे की साइड में 8.5 इंची पे और ऊपर की साइड में 11 इंची पे मेरा डिवाइडेशन हुआ। और उस हिसाब से मैं निशान लगा रहा हूँ और इसमें कांचे दे दूंगा। लंबी वाली फट्टियों को मैं लंबाई रखूँगा और छोटी वाली फट्टियाँ हैं वो पीछे की साइड खांचा मारते हुए फिर जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने निशान लगा दिए हैं। इधर से भी नाप तोल के निशान मार दिए, बड्डी मार दी, बड्डी मार के एक का खांचा उधर और एक का खांचा इधर करके ये सारी की सारी फट्टियाँ मैं कट मार करके और चौरसी की मदद से मैं इन सबको निकाल दूंगा और इस डिज़ाइन को लगा दूंगा। तो इसमें सबसे पहले चूल्सो रख करके और गुज्जे वुज्जे लगा करके और ऐसे की ऐसे ही मैं जाली लगा दी मैंने, क्योंकि ग्राइंडर से इसको घिस देंगे, जो भी है बोड़ा बोड़ा जो भी है सब कुछ ग्राइंडर से ही ख़त्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल सफाई मारने की और रंदा मशीन चलाने की इतनी आवश्यकता होती नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये खांचा मैंने मार दिया, खांचा मार करके मिलने जुलने वाले आते रहते हैं यहाँ पे, तो अभी मेरे से भी मिलने वाले 3-4 बंदे आए थे, मिस्त्री सब होते हैं। तो आजकल काम सभी के पास थोड़ा मंदा ही है, जिससे भी सुनो तो काम का बस हिसाब किताब बेकार है, कोई काम कुम करवा ही नहीं रहा। पता नहीं क्या हो रहा है लोगों को, आजकल काम हो ही नहीं रहे, बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसे तो कोरोना में भी नहीं थी, कोरोना में भी कुछ थोड़ी बहुत दिहाड़ी बन जाती थी, और अब तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो मेरी नज़र में तो इसके लिए एक ऐसा हिसाब किताब बनना चाहिए, सरकार की तरफ से ऐसा हिसाब किताब बनना चाहिए, हमारे जो असंगठित कामगार हैं उनको उन तक पहुंचाया जाए जिनको काम की ज़रूरत है। इस तरह का कुछ हिसाब किताब बनना चाहिए और जिनको काम की ज़रूरत है वो हमें मिल जाए, और उनको मिस्त्री मिल जाए और हमें काम मिल जाए, दोनों ही बातें हो जाएं। और कुछ इस तरह का जैसे सरकारी नौकरी होती है ना, उस तरह का हिसाब किताब होना चाहिए। तो ये हम लगा देते हैं, ये जैसे कि मैंने बताया था उस हिसाब से 8 इंची और 8.5 इंची नीचे का हिसाब किताब था, और ऊपर का 8 इंची और 11 इंची का था हिसाब किताब था। 3 हिस्से, मतलब तीनों साइड में बराबर बराबर से कर दिया, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा ये देखने में। तो सीधा सीधा कट मार देते हैं। बहुत ज़्यादा रेट तो मिलते नहीं है, कई बार हमारे को उचित रेट मिलते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये जैसे 8-8 इंची पे डिवाइड था, तो 8-8 इंची पे हम निशान मार लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, और हम इसी के ऊपर रख के और ऐसे कैसे तीन हिस्से जैसे डिवाइड करके और बस निशान लगा दें। थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है, ज़्यादा नापा तोली तो नहीं करी मैंने, बस साइज इधर और उधर से दोनों साइड से लगा दिया, सीधा सीधा सा रख दिया, हो गया काम। ये टेपर में ही काट देता हूँ सीधा, क्योंकि गोला लगा हुआ है इसके ऊपर, और टेपर में काटने के बाद थोड़ा सा खांचा उसके अंदर टेपर में ही दे दूँगा, तो सीधा सीधा ऐसे कैसे बैठ जाएगा। तो यदि आप में से कोई इस तरह का काम कर सकता हो तो ज़रूर करें, कि ये बात सरकार तक पहुंचाए कि हमारे जो इलेक्ट्रीशियन हो गए, कारपेंटर हो गए और प्लम्बर हो गए, और जितने भी इस तरह के असंगठित कामगार हो गए, राजमिस्त्री हो गए, मज़दूर हो गए, या फिर कारपेंटरों में हेल्पर हो गए या मिस्त्रियों में हेल्पर हो गए, जिसको ज़रूरत है वो आराम से ले सके, इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो कुछ बात बने। जिसको काम की ज़रूरत है वो उसको मिस्त्री मिल जाए, और जो जिसको मतलब मिस्त्रियों की ज़रूरत है मिस्त्री मिल जाए, और जिसको काम की ज़रूरत है काम मिल जाए, और उस हिसाब से मिल जाए जिस हिसाब से उसकी काबिलियत है। मतलब पैसे भी उस हिसाब से मिल जाएं कि जैसी कि उसकी काबिलियत है, और जितने दिन इसको काम करते हुए हो गए हैं उस हिसाब से उसको प्राइस भी मिल जाए। हमारा क्या है भाई, हमारे को काम कर रहे हैं हम, और इतने दिन काम करते हुए हैं, पर वैल्यू नहीं है, और थोड़ा सा और काम में कमज़ोर हो जाएंगे
थोड़ा सा नहीं जल्दी जल्दी काम निकाल पाएंगे। सीधा सा है प्रोडक्शन का मामला होता है हमारा। जितना जल्दी काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो शरीर तो नहीं होता ना प्रोडक्शन के हिसाब से, शरीर तो ढलता रहता है ना, और इसमें तो हाथ पैर चलते रहते हैं। अभी भी क्या है कि उम्र भी काफ़ी हो गई है, थोड़ी दिक्कत तो होती है, कई बार घुटनों में दर्द होने लगता है काफ़ी देर बैठे होते हैं तो, पर करना पड़ता है, क्या करें। तो काबिलियत भी के हिसाब से भी पैसे होने चाहिए। तो ये बात किसी तरह सरकार तक पहुंचाए कि भाई इसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है तो इसके पैसे भी अच्छे होने चाहिए। पर वही वाली बात है, अभी कोई 1 साल करके भी कोई बंदा आता है और ये दरवाज़ा बना लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो बनाएगा और उसको पैसे भी उतने ही मिलेंगे जितने हमारे को मिल रहे हैं। 1 साल 2 साल करने वाले को भी उतने ही मिलेंगे और 22 साल करने वाले को भी उतने ही मिलेंगे। तो ये तो कोई न्याय वाली बात नहीं हुई। हाँ, हम कमा सकते हैं तो ऐसे बंदों को रख कर जो कि काम सीखना चाहते हैं उनको रख कर तब हम कमा सकते हैं। पर ऐसे बंदे मिलते नहीं है कोई सीखने वाले। सभी को भाई 18 साल से नीचे किसी को रख नहीं सकते, और रखेंगे तो कम से कम भी किसी भी हेल्पर को भी रखेंगे तो 500 की दिहाड़ी चाहिए, और उसको सिखाएंगे भी और दिहाड़ी भी देंगे। यानी कि वो खाली बैठा बैठा देखेगा, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, चोर से चला रहा हूँ फटाफट, वो थोड़ी चलाएगा। आरी चला रहा हूँ फटाफट, नाप तोल कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, वो थोड़ी करेगा, पर उसको तो 500 की दिहाड़ी चाहिए। तो ये कोई व्यवस्था कोई मज़े वाली व्यवस्था है नहीं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो भाई कोई सीखने वाला हो, ट्रेनिंग 2-4 साल की ट्रेनिंग ले ले और कुछ कम पैसों में काम कर ले तो कुछ बात बने, और कुछ ऊपर से ही कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अपने मोमडोमों के पास कमी नहीं होती, उनके भाई वो बहुत हो जाते हैं, उनके पास बहुत आदमी होते हैं और वो अपने सस्ते में भी कर लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जैसे कारीगरों की मट्टी ख़राब है, बस ऐसे ही है। अब जाली का फ्रेम तो बना दिया था, पीछे की साइड में लगा देते हैं एक कील, थोड़ा सा जाली को भी सपोर्ट मिल जाएगी, जाली स्ट्रक्चर के सहारे रुकी रहेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो कील लगा देते हैं। कील लगा करके ये कटाई वटाई कर करके जो भी चूल सुरा के सबको काट पीट के हम इसमें रेगमाल की तैयारी करते हैं। और ये हमने रेगमाल की तैयारी कर ली। अब पीछे की साइड में जो भी एकदम फर्स्ट क्लास गोले गाले जो भी बाहर थे एकदम फर्स्ट क्लास चिकना कर देंगे और बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये लगा देते हैं रेगमाल, हाथ अच्छा चलता है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं होती, डबक का तो कोई नाम ही नहीं होता, एकदम स्मूथ हाथ चलता है हमारा। तो इधर से भी लगा देते हैं, जो भी कुछ ऊंचा नीचा सब खत्म हो जाएगा ग्राइंडर से ही, रेगमाल से सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये देखा आपने कितना अच्छे से दरवाज़ा बन चुका है हमारा। तो ना तो मेरे पास कमेंट आते हैं, ना व्यू आते हैं, ना लाइक आता है, कुछ भी नहीं आता, और बस मैं अपनी कारीगरी सबको देता रहता हूँ, सबको बताता रहता हूँ कि भाई इस तरह से काम होता है। और आप लोगों से भी मैं उम्मीद रखता हूँ, मेरी उम्मीदों पर आप खरे उतरें और मेरी वीडियो पर कुछ ना कुछ तो लिख के ज़रूर भेजें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। दरवाज़ा तो हो गया है तैयार, रेगमाल लगा रहा हूँ एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, और अभी खड़ा करके आपको दिखाऊंगा दरवाजे को। फ़ोटो के ज़रिए आप देख लेना दरवाजे को, रेगमाल रुगमुल लगा के पोटीन वोटीन भर के, दरअसल बुरादा भी भरना पड़ता है, थोड़े बहुत गड्ढे होते हैं तो, या थोड़ी बहुत क्रैक व्रैक हो जाते हैं। लकड़ी होती है, लकड़ी में तो थोड़ा बहुत क्रैक हो ही जाता है या गड्ढे वगैरह निकल ही जाते हैं। तो इस तरह की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ, काफ़ी सारी वीडियो भर रखी हैं,
बस प्रेजेंटेशन करना इतने अच्छे से नहीं आया है मेरे को, इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी कम है। तो ये है, दरवाज़ा हो गया है तैयार। तो थैंक यू।